नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देखने आप। मैं हूं कुंदन जमैर। दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जब पूरा देश दिवाली के जश्न में डूबा था, तभी उत्तराखंड के उत्तरकाशी से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। यहां एक निर्माणाधीन टनल में हादसा हुआ है और हादसे के बाद वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह हादसा ब्रह्मकमल और यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सलक्यारा और डंडल गांव के बीच बनाई जा रही टनल में हुआ है। पुलिस के मुताबिक सुबह सुबह टनल में लैंडस्लाइड शुरू हुआ और फिर पहाड़ी मलबे ने सुरंग का रास्ता बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि सुरंग के अंदर काम कर रहे करीब 36 लोग अंदर फंसे हुए हैं। घटना के बाद रात तक और बचाव का काम जोर शोर से किया जा रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी आपदा प्रबंधन की टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं और अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन भेजने का इंतजाम किया गया, क्योंकि जिस तरह सुरंग के अंदर मलबा भर गया है, उससे टनल में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड के साथ केंद्र और राज्य की आपदा प्रबंधन की टीमें लगी हुई हैं। साथ ही टेक्निकल एक्सपर्ट की राय भी ली जा रही है, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कोई चूक न रह जाए। सुरंग में फंसे ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के बताए जा रहे हैं। तो उत्तरकाशी के दुर्घटनाग्रस्त सुरंग में राहत और बचाव का काम जोर शोर से चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम को कामयाबी हाथ लगेगी। अब आपको बताते हैं कि घटना से जुड़े अपडेट अभी तक क्या है। दरअसल पुलिस के मुताबिक सुरंग धंसने की घटना सुबह करीब 6 बजे हुई है। इस सुरंग में काम कर रहे 36 मजदूर और जो कर्मचारी फंस गए हैं। एंट्री पॉइंट से करीब 200 मीटर अंदर टनल धंसी है। जो एंट्री पॉइंट है उसके 200 मीटर अंदर टनल धंसी है, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। पुलिस के मुताबिक सुरंग का करीब 50 मीटर हिस्सा धंस गया है, तो 50 मीटर हिस्से को साफ करना पड़ेगा। इसके अंदर करीब 800 मीटर पर सभी मजदूर फंसे हुए हैं, ये कहा जा रहा है, यानी कि बहुत अंदर मजदूर हैं और 50 मीटर हिस्सा धंस गया है, ये जानकारी मिले। 200 मीटर अंदर टनल धंसी है और 50 मीटर धंसी है, तो 50 मीटर हिस्से की सफाई करना बेहद जरूरी है। ये सभी मजदूर यूपी और बिहार के बताए जा रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए वॉर मोड में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जेसीबी मशीनों से टनल में भरे मलबे को हटाया जा रहा है। राहत की बात यह कि सुरंग में सभी मजदूरों के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो ये कि सभी सुरक्षित हैं, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। उस टनल की ग्राउंड जीरो की सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ जो बड़ी मशीनें लगी हैं वो पूरी तरह से उस टनल के पास में लगी हैं। ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर देख सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ है और आपको दिखाएंगे कि जो मशीनों के साथ में यहाँ पर चाहे वो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन की टीम है, वो पूरी मुस्तैद है। और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस टनल में जो मजदूर फंसे हैं उनको सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे ज़्यादा बात यही है कि यहाँ पर जो मशीन लगी हुई है वो कोशिश की जा रही कि उस टनल में जाएं और जो मलबा है उसको बाहर निकाला जाए ताकि उनको सुरक्षित निकाला जाए। तो इस तरह से कोशिश लगातार हो रही है। और ये ग्राउंड जीरो की आप तस्वीर देख सकते हैं कि उस टनल की जहाँ पर मजदूर फंसे हैं, जिसमें 35 से 40 मजदूर बताए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात के समय जो ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, उस ऑपरेशन के मुताबिक अब इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी, बड़कोट। तो उत्तराखंड में सुरंग धंसने की इस घटना के बाद 36 मजदूरों का परिवार परेशान है। दिवाली के दिन आई इस खबर ने जश्न को फीका कर दिया है। लेकिन जिस तरह पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीमें राहत और बचाव के काम में पसीना बहा रही हैं, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी मजदूर बाहर आएंगे और फिर दिवाली का जश्न भी मनाएंगे। अब आपको टनल हादसे पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्त सुबह 6 बजे, जगह उत्तरकाशी, उत्तराखंड। वक्त का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा था। सुबह से ही लोग दिवाली की तैयारियों में जुटे थे। तभी उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में जमीन खिसकने लगी और इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, टनल धंसने लगी। पहाड़ का मलबा भर कर सुरंग के एंट्री गेट पर भर गया।
हादसे की जानकारी जैसे तैसे पुलिस और प्रशासन तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन का अमला दल बल के साथ मौके पर पहुंचा। फायर ब्रिगेड को भी खबर दी गई, लेकिन मामला इससे ज्यादा गंभीर था, लिहाजा आपदा प्रबंधन की टीमों को भी इत्तला दी गई। सुरंग के अंदर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगी हुई हैं। सभी टीमें जी जान एक कर अंदर फंसे एक एक मजदूर की जान बचाने की कोशिश कर रही हैं। बुलडोजर की मदद से किसी तरह सुरंग में घुसने का रास्ता बनाया जा रहा है। अंदर कम से कम 2.5 किलोमीटर का एरिया टूटने के बाद खाली है और ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। बस अभी हम केवल इतनी दुआ कर सकते हैं कि अंदर जितने लोग हैं वो सुरक्षित हों और शासन प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है और सभी लोग का प्रयास है कि कुछ जो इक्विपमेंट इन्होंने बोले हैं वो मंगवा दिए गए हैं। एक तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन वॉर मोड में जारी है तो वहीं दूसरी तरफ हर उस बात का ख्याल रखा जा रहा है जिससे कहीं कोई चूक न हो, क्योंकि अंदर फंसे मजदूरों के सामने पहले ही कई तरह की मुश्किलें मुंह बाहे खड़ी हैं। एक तरफ घुप अंधेरा उनके लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है तो अंदर ऑक्सीजन की कमी भी उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। इसके अलावा दिवाली के दिन अपनों से दूर होने का दर्द भी उन्हें सता रहा होगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार समय उनके और उनके परिवार वालों की बेचैनी बढ़ा रहा है, क्योंकि सुरंग के अंदर सुरक्षित रास्ता बनाना रेस्क्यू टीम के लिए चुनौती साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुरंग के शुरुआती हिस्से के 200 मीटर अंदर टनल धंसी है, जबकि काम कर रहे सभी मजदूर इसके अंदर 800 मीटर की दूरी पर फंसे हैं, जिससे दूसरी तरफ का हिस्सा पूरी तरह ब्लॉक हो गया है, जिसे हटाने के लिए राहत और बचाव दल जेसीबी मशीन की मदद ले रहा है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जी मीडिया संवाददाता के मुताबिक रेस्क्यू टीम हर वो मुमकिन कदम उठा रही है जिससे जल्दी से जल्दी इस अभियान को खत्म किया जा सके और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जो हमने जानकारी जुटाने की कोशिश की है उसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ मजदूर झारखंड के हैं, कुछ उत्तराखंड के हैं, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं और अभी ये कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको सकुशल टनल से बाहर निकाला जाए। उसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के जवान भी मौजूद है। कुछ लोग अंदर गए हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पर रेस्क्यू कार्य करना टफ है, क्योंकि लगातार जो टनल का एक हिस्सा है वो टूट रहा है। सुरंग हादसे और उसके बाद चल रहे राहत और बचाव के काम पर उत्तराखंड सरकार की भी नजर है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भरोसा दिया है कि उनकी सरकार मजदूरों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकाल लिया जाएगा। जब से घटना की जानकारी मिली है तब से मैं लगातार सभी के संपर्क में हूँ। वहाँ के जिले के प्रशासन के लोगों से, कमिश्नरी के लोग, हमारे आपदा प्रबंधन के लोग, सारे लोग आपदा के काम में लगे हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं, बचाव के काम में लगे हैं। जिला प्रशासन से लेकर उत्तराखंड सरकार तक के भरोसे पर 36 मजदूरों के परिवार को पूरा भरोसा है। उम्मीद जताई जा रही है कि देर से ही सही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। गनीमत ये भी है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।